What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. परमेश्वरा, तुझे खूप खूप आभार। ये आज सच्चे साबित होकर घर आ गए। हे देवा, मेरे बाबा पर कभी भी कोई भी टेंशन, कोई भी मुसीबत मत आने देना। देवा, सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि गोकुलधाम सोसाइटी के किसी भी परिवार पर कभी भी कोई भी मुसीबत मत आने देना। गणपति बाप्पा मोरया। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप यहाँ? आज बहुत खुश तो हो गए ना भिड़े साहब। लगता है तुम्हारी कुंडली में पुलिस नाम का ग्रह है जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़। लेकिन पांडे जी, हुआ क्या? जो भी हुआ हो, लेकिन मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे बाबा सच्चे और ईमानदार हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलती और गलतफहमी ये फरियादी की हो सकती है, इनकी नहीं। हाँ। एक मिनट माधुरी, सुनो एक मिनट, आप बताएंगे क्या हुआ? भिड़े फैमिली की ज्ञान की गंगा बहनी बंद हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सॉरी, आइए आइए। आइए, अपना ही घर समझिए। आइए, आप लोग प्लीज शट दो। जी बोलिए। आत्माराम तुकाराम भिड़े, भले तुम्हारी फैमिली और गोकुलधाम वाले ये मानते हैं कि तुमसे गलती नहीं हुई, पर तुमसे गलती हुई है। कैसी गलती? ऐसी गलती जिसे तुम क्या, तुम्हारे परिवार वाले और गोकुलधाम वालों को भी मानना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें और तुम्हारे मित्र स्कूटर सखाराम को हवालात में जाना पड़ेगा। तो सखाराम का क्या संबंध है अभी? है भिड़े, है। सोचिए भिड़े, तुम मुंबई के भीड़ भाड़ वाले सड़क से अपने मित्र सखाराम स्कूटर को लेकर यूं यूं गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। अचानक तुम्हें मुंबई का ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है। थामा थामा, और तुमसे पूछता है। क्या पूछता है? कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, लाइसेंस किधर है? ओ अच्छा, अरे तो क्या, तुम्हें इमीडिएटली लाइसेंस निकाल। अरे देवा, काय झालं? माधवी में अपना लाइसेंस पुलिस स्टेशन में ही भूल गया। ये रहा लाइसेंस जिसे तुम पुलिस स्टेशन में भूल गए थे, यही लौटाने आया हूं। क्यों सुनू बेटा, तुम्हारे पापा ने गलती की है ना? हाँ। मतलब आप लाइसेंस देने के लिए यहाँ पे आए? You're right. ओह थैंक यू वेरी मच पांडे जी, आप भी अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं। क्या है बेटे, जब कोई केस होता है तो पुलिस का कोई दोस्त नहीं होता। जब वही मनुष्य निर्दोष होता है तो पुलिस उससे दोस्ती करने का प्रयत्न करती है। वाह, ताकि आम आदमी और पुलिस में अच्छे सद्भाव बने रहे। वाह वाह, बहुत अच्छे विचार है आपके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे माधवी, पांडे जी पहिल्यांदा आले, उनके लिए चाय पानी कुछ? मैं चाय पानी नहीं लेता। अरे नहीं, मतलब वो वैसा वाला चाय पानी नहीं, चाय पीजिए पानी पीजिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अरे नहीं, थैंक यू माधवी भाभी। घर जाकर बासुंदी के हाथों से बासुंदी से भी मीठी चाय पीऊंगा। ओह अच्छा, ओके। पांडे जी, आप गिरे हुए पैसे उठाते हैं ना? हाँ, मैं गिरे हुए पैसे उठाता हूँ, लेकिन खुद। हे लक्ष्मी, सॉरी। खुद्दार। नहीं, दीवार फिल्म का डायलॉग है ये। डायलॉग नहीं हो, ये खुद्दार है,
ओ अच्छा हाँ ते स्वतः ओके ओ अच्छा मतलब लाइसेंस के साथ शायद मेरे पैसे भी गिर गए थे वहां पे। नहीं! ये 100 रुपए मेरे हैं। तो हमें क्यों दे रहे हैं आप? हाँ माधवी भाभी, आप जानती नहीं आप कितनी फेमस है। आपके मसाले वाले पापड़ पूरे मुंबई शहर में फेमस हैं। जब मैं गोकुल धाम आ रहा था तो बासुंदी ने कहा कि अगर गोकुल धाम जाते हो तो माधवी भाभी के मसाले वाले पापड़ जरूर खरीद के लाना। ये लीजिए, हाँ, मुझे इसलिए, 100 रुपए हाँ। के मसाले वाले पापड़ दे दीजिए। हाँ। लेकिन हाँ, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। अगर डिस्काउंट ले लिया तो सबको लगेगा मैं रिश्वत ले रहा हूँ ना, इसलिए। ओ बरोबर आहे अजिबात डिस्काउंट नाही. देखिए पांडे जी आप कभी क्या हमारा वो पाइनएप्पल पिकल भी ट्राई कीजिए। अच्छा, कहाँ का है पाइनएप्पल? ये क्रॉफर्ड मार्केट से। कच्चा के पक्के के पक्के? ये लीजिए मसाला पापड़ और ये आपके 5 रुपए. अजिबात डिस्काउंट नहीं दिया है. हाँ ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। बताना हाँ, कैसे लगे पापड़ भाभी जी को. हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। थैंक यू। क्यों पांडे जी के 2 रुपए नहीं, यहाँ अलग और पुलिस स्टेशन में अलग. 3 रूप। घर में बासुंदी भाभी के सामने जो रूप होगा वो। तुम्हें मुर्गी की आवाज आई अभी? हो ये तो अंदर से आवाज आ रही है. अंदर से मतलब घर में से? अरे बाबा, हाँ? लगता है मुर्गा घर में घुस गया है। कहते? अरे मुर्गा घर में कैसे घुस सकता है? तेज ना. तो आवाज शायद उस तरफ से आ रही है। बाबा, आवाज इस तरफ से आ रही है। आवाज अलमारी में से आ रही है। लेकिन मुर्गा अलमारी में कैसे गया? अहो, आपने अलमारी खुली तो नहीं रखी थी? 2 दिन से मैं खुद सरकारी अलमारी में बंद था, मैं कैसे खुली रख सकता हूँ? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ। मैं अभी अलमारी खोलता हूँ, तुम दोनों इस तरफ रहना। जैसे मुर्गा बाहर आए तुम लोग ऐसे श करना ताकि वो बाहर चला जाए। ये रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। One, 2, 3। नहीं. आवाज तो यहीं से आ रही है। ये मुर्गे की आवाज तो इस फोन में से आ रही है। ये किसका फोन है? फोन आ रहा है बाबा, फोन तो उठाइए। अरे लेकिन ये फोन है किसका? अहो, वो बाद में पता लगाइए ना. जल्दी से फोन तो उठाइए. बोलिए ना. हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भिड़े सर। कांग्रेचुलेशंस। भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं और ये किसके नंबर पे फोन किया आपने? आप शिक्षक भिड़े सर ही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि इस मोबाइल पे मैं आपको मिलूंगा? मुझे ये मोबाइल अपने अलमारी में मिला अभी। भिड़े सर, जैसे लाइफ में टेंशन सरप्राइज बनकर आता है और वैसे ही लाइफ में खुशियां सरप्राइज बनकर अचानक आती है। टप्पू से ना मतलब सही समझे भिड़े अंकल। ये फोन हम लोग ने सोनू की मदद से अलमारी में रखवा दिया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये आपका मोबाइल है भिड़े अंकल। मेरा मोबाइल? और आप इसे अपने पास ही रखिए। और इसके अंदर जो सिम कार्ड है ना, वो भी आपका है। लेकिन मेरा सिम कार्ड तुम लोग के पास कैसे आया? अहो, अब तो समझिए. सोनू ने दिया है उनको. हाँ बाबा। हाँ, वो भिड़े अंकल धनराज अंकल की जान बचाने में आपका फोन टूट गया था ना, इसीलिए टप्पू सेना की तरफ से हमारे सच्चे, ईमानदार और जाबाज सर के लिए एक छोटी सी गिफ्ट। हाँ, थैंक यू टप्पू सेना।
लेकिन बेटा तुम लोग का मेरे लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये मोबाइल में नहीं रख सकता बेटा। प्लीज भिड़े अंकल, प्लीज ले लीजिए ना। बाबा रख लीजिए ना। अब भिड़े अंकल ये गिफ्ट तो टप्पू सेना की तरफ से प्यार और खुशी से भरी है। देखो टप्पू सेना, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों से गिफ्ट नहीं ले सकता, और इतनी बड़ी गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं। माधवी समझाओ ना इन्हें। बाळांनो, आप लोगों का प्यार ही आपके भिड़े अंकल के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हाँ तो भिड़े अंकल, आपने हमें आज तक कितनी बार इतनी सारी गिफ्ट क्यों दी? हाँ मतलब? अरे नहीं भिड़े अंकल, जवाब दीजिए। हाँ। अरे तुम लोग अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छे नंबर से पास होते हो, उसने मैं गिफ्ट देता हूँ। तो भिड़े अंकल, आपने भी बहुत बड़ा काम किया है। आपने हम सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमें हमारी जान पर खेलकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की जान बचानी चाहिए। लालच कितनी भी बड़ी हो, दूर रहो, अपने सिद्धांत पर जियो। सच की राह पर कितनी भी मुश्किल आए, पर सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ये विश्वास रखो। वाह टप्पू सेना, वाह वाह सोनू बेटा, मुझे गर्व है कि मैं तुम लोगों का शिक्षक हूं। तुम लोगों ने अपने जीवन में भी सच के सिद्धांतों को अपना लिया है। हाँ तो भिड़े अंकल, अभी हमारी छोटी सी गिफ्ट भी अपना लीजिए ना प्लीज। प्लीज बाबा ले लीजिए ना, टप्पू से ना मानेगी नहीं। हाँ, नहीं मानेंगे। आओ, बच्चों को निराश मत कीजिए। ठीक है, मैं मेरी प्यारी टप्पू सेना का ये गिफ्ट स्वीकार करता हूँ। एक मिनट भिड़े अंकल, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो ना। आपसे हम लोग कभी भी गलती करें ना, तो आप हमें डांटना मत। भिड़े अंकल मजाक कर रहा था। भिड़े अंकल मजाक कर रहा था। ऐसा कोई मजाक करता है? सोनू, ये आओ आओ आओ। माधवी तुम भी आओ। मैं क्यों? आओ। इन लोगों ने मुझे ये मोबाइल गिफ्ट किया है ना, तो अभी मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ? मस्त मोबाइल है, कितनी क्लियर पिक्चर्स है, देखिए। भिड़े अंकल, हम लोग निकलते हैं। चल सोनू, तू भी क्लब हाउस चलना। हाँ। बाय बाय। टप्पू सेना कितना प्यार करती है ना आपसे। खरा है माधवी, टप्पू सेना का ये प्यार भरा गिफ्ट मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। और अभी उनकी एग्जाम के बाद उनका बेस्ट रिजल्ट आने वाला है, तो मैं उनको अपनी तरफ से एक बढ़िया सा रिटर्न गिफ्ट भी देने वाला हूँ। अरे वाह, मस्त आइडिया है। अच्छा माधवी, हाँ? मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या? मैं जो इस केस से बाहर आ पाया हूँ वो सिर्फ गोकुलधाम वासियों की मेहनत और प्रार्थनाओं की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पर्सनली सबके घर पे जाके सबका आभार मानना चाहिए। अरे वाह, छान विचार है। तो नेक काम में देरी क्यों? अभी चलते हैं। वैसे भिड़े को मानना पड़ेगा नहीं बापूजी, सब लोगों ने इतना समझाया कि सोना रख ले, लेकिन उसने अपना विचार नहीं बदला, एकदम तटस्थ रहा। हाँ, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। नमस्ते चाचा जी। अरे जेठला, आओ, गले मिल रहा हूँ। अच्छा। नहीं वो भिड़े को मिलने के उत्साह में जरा हो। भिड़े अभी मैं और बापूजी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ। अच्छा आइए ना, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, पानी नहीं चाहिए। एक्चुअली आप लोगों ने मुश्किल की घड़ी में हमारा जो साथ दिया है, हमें जो मदद की है और इनको बेकसूर छुड़वाया है, इसलिए आप लोगों का आभार मानने आए हैं। हाँ। लीजिए। अरे यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अरे जेठालाल तुम्हारे लिए, और चाचा जी या। अरे और सिर्फ यही नहीं, ये एक छोटी सी भेंट। ये आपकी शरीर टूट गई थी ना, ये लीजिए। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है? प्लीज रख लीजिए चाचा जी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मना करने के बावजूद भी टप्पू सेना ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। मैं मना कर रहा था, लेकिन फिर उनका मन रखने के लिए मैंने रख लिया। अभी मेरा मन रखने के लिए आप प्लीज रख लीजिए। हाँ चाचा जी। अच्छा ठीक है। हाँ, खुश हो। हाँ, फिर से आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया।
आप लोगों ने मुसीबत की घड़ी में बस हम गोकुल धाम वासी एक परिवार है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। तो कोई किसी को काम आता है तो उसे फर्ज निभाना कहते हैं, उसमें आभार व्यक्त नहीं करते। हाँ, वाह बेटा वाह, पहली बार तूने अपनी माँ की कही नहीं, अपनी बात कही। नहीं, ये भी मैंने माँ से ही सीखा है। जो भी है बराबर है, मतलब इसमें आभार थोड़ी व्यक्त करना होता है। हाँ। नहीं नहीं जेठा भाई, दया भाभी, प्लीज मना मत कीजिए, हमारी खुशी के लिए आभार मानने दीजिए। अरे नहीं भाई, नहीं, कोई आभार और जरूरत नहीं। हाँ। अरे भाई जेठिया, इन्होंने आभार मान लिया, अभी आभार मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए उस पर क्यों चर्चा कर रहा है? हाँ बराबर, अभी आभार की बात बंद, अभी तारीफ की बात शुरू। तारीफ? हाँ तेरी तारीफ भाई। बापूजी, मैंने न जाने कितने ऐसे करोड़पति व्यापारी देखे जो 5-10 हजार के लिए लालच करते हैं, लेकिन भिड़े मान गए दोस्त, 5 किलो सोना मिला फिर भी 1 रुपये की लालच नहीं हुई इसको। है हाँ ये तो है। भिड़े भाई, खरेखर हमें बहुत गर्व होता है कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर आप जैसे महान व्यक्ति रहते हैं। अरे बाप रे। बस भगवान करे दोबारा तुम पर ऐसी मुसीबत कभी ना आए। हाँ भिड़े, तेरे दिल में जो सच और सिद्धांत का दीप जल रहा है वो अगर दुनिया के सभी लोगों के दिल में प्रज्वलित हो जाए तो सच में ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भिंडी मास्टर, माधवी बेटा, तुम दोनों का खूब खूब आभार, हमारा आभार मानने के लिए। आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। जा जा जा। नहीं नहीं दया भाभी, बाकी लोगों के घर पे भी आभार मानने जाना है ना। हाँ, अभी सबसे पहले अय्यर के घर पे जाते हैं तो वो ऑफिस चला जाएगा। हाँ चलो मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? दरवाजे तक छोड़ना है इनको। अरे उसमें छोड़ने जाने की क्या जरूरत है, इन दोनों को रिक्शा में बिठा दे, चले जाएंगे। थैंक यू। हाँ, और गुलाब के लिए थैंक यू। तू क्या अंदर इतना हंस रही थी? बापूजी बेचारे कभी कभी जॉक्स करते हैं, कोई हंसेगा नहीं तो उनको बुरा लगेगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा हंसा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली रोज। थैंक यू आताराम, थैंक यू सो मच। पर माधवी भाभी, भिड़े भाई, ऐसे आभार कहने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे जरूरत है? बबीता, हमको आभार शब्द के बजाय आत्माराम और माधवी भाभी के फीलिंग्स को समझना चाहिए। यस यू आर राइट। माधवी भाभी, भिड़े भाई, आपने तो आपकी फीलिंग्स दिखा दी, अब हमारी बारी है। बबीता जी, अगर आप कॉफी और नाश्ता लेने जा रही है तो प्लीज आज रहने दीजिए, सोसाइटी में बाकी लोगों के यहाँ भी जाना है ना। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ फिर कभी। अरे दिस इज नॉट फेयर भिड़े भाई। अरे बबीता जी, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पास आपके हाथ का बंगाली फूड खाने के लिए जरूर आएंगे। हाँ। वो क्या बोलते हैं वो आलू पोस्ता और खीर कदम, है ना? खीर कदम। हाँ कदम कदम। आपको तो सारे बंगाली डिशेस के भी नाम पता है। हाँ हाँ, आम्ही जानिये बंगाली। ओहो हो, भिड़े भाऊ खूपच छान। अरे मराठी में। चल आत्माराम, तुमको नाश्ता नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम टेंशन फ्री हो गए हो, इसलिए सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, है ना? दोस्तों एक बड़ी छोटी सी चीज है, ये देखिए, अकेली लकड़ी है, टूट गई। अब ये बहुत सारी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं टूटेगी। और भिड़े के बेकसूर छूटने में इस कहानी के पीछे जो मूल भाव है वही तत्व है, एकता। हम गोकुल धाम निवासियों की एकता की वजह से भिड़े बेकसूर बाहर आ गए। और यही जीवन में भी होता है दोस्तों, घर हो, गांव हो, गली हो, शहर हो, मोहल्ला हो, राष्ट्र हो, समाज हो, अगर हम एकजुट रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे तो कोई झूठ हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। ये हमें सीखना चाहिए। भिड़े बड़ा आभारी है हम सभी का, और हम आभारी हैं आप सभी के कि आपने इस कहानी को इतना सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा को इतना चाहते हैं, वैसे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इसे चाहते हैं। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला जब पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर श्री पियोत्र ग्लिंस्की तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर आए। इस शो के प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी ने पूरी कास्ट और क्रू के साथ उनका भावभीना स्वागत किया।
इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में सभी का आभार व्यक्त करने के लिए निकले हैं। आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन होंगे बहुत सारे हंगामे गोकुलधाम सोसाइटी में। जिस तरह 2020 मैच में चौकों और छक्कों की बरसात होती है, यहाँ भी ठहाकों की बरसात होती रहेगी। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल खूब खूब आभार। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आभार के फूल से काम नहीं चलेगा। पोपट भाऊजी हमारे घर खाना खाने आइए। नहीं, इससे भी बात नहीं बनेगी। बरं, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अचार पापड़ फ्री, बस। नहीं नहीं नहीं, ये भी कैंसिल। पोपटलाल, तुम्हारे लिए गोकुलधाम सोसाइटी का 1 साल का मेंटेनेंस फ्री। नहीं, ये भी नहीं। भाई, इस वक्त मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समझ गया? हाँ, समझ गया ना? समझ गया? बहुत लेट समझता है। समझो, हो गया। हो जाएगा? यस, पक्का? डन डन डन। यस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पोपटलाल, अगले 1 साल तक तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज मैं करूंगा। अरे भाई भिड़े, मोबाइल के रिचार्ज से ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी का रिचार्ज। माधवी भाभी, आपके ध्यान में मेरे लिए कोई सुंदर सुशील सुकन्या हो तो प्लीज ढूंढिए ना। पोपट भाऊजी, हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं और अभी हम लोग डबल कोशिश करेंगे। हाँ पोपटलाल, अभी 100% डबल कोशिश होगी। लेकिन अभी भूल तो ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा। थैंक यू, थैंक यू। देखिए भिड़े भाई, माधवी भाभी, हमने आपका फूल एक्सेप्ट किया है, तो अभी आपको भी नाश्ता एक्सेप्ट करना होगा ही। कोमल भाभी, नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं, अभी क्यों नहीं? देखिए माधवी भाभी, भिड़े मास्टर, अगर पेशेंट बन के आए तो दवाई से, और मेहमान बन के आए तो खाने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। क्यों, सही बात है कि नहीं कोमल? 100%। लेकिन हाथी भाई, हम लोग मेहमान थोड़ी है। हाँ, हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, माधवी भाभी परिवार के सदस्य ऐसे फूल देकर आभार प्रकट नहीं करते? क्यों, सही बात है कि नहीं? 100%। लीजिए गर्मा गर्म समोसे और इमली की चटनी। लीजिए। ये क्या है? लस्सी। तो ये क्या थी? लस्सी। मतलब? ओ मतलब ये, तूने जो अभी लस्सी पी ना, वो रोशन डार्लिंग के हाथ की अमृतसरी लस्सी थी। और ये लस्सी तेरी जीत की खुशी में तेरे खास दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी ने बनाई है, केसरी लस्सी। पिड़ू, तू थक गया होगा ना? हाँ। चल कोई गल नहीं, और मैं अपने हाथों से तुझे ये केसरी लस्सी पिलाऊंगा। सोढ़ी की लस्सी पी 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 पी। कैसी लगी लस्सी? सच कहूं माधवी भाभी, सोढ़ी भाई जितने अग्रेसिव है ना, उतने ही इमोशनल है। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना। ये है माधवी भाभी, ये तो इंसान के स्वभाव की बातें होती है। इंसान के स्वभाव से कुछ बातें ऐसी जुड़ी होती है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो नहीं बदलती। जैसे हमारे भिड़े भाई। मतलब? अरे मतलब क्या भिड़े, जैसे सच, शिक्षा, सिद्धांत, कितना भी लालच क्यों न मिल जाए, तुम नहीं बदलोगे। अब देखो, 1.25 करोड़ सोने का लालच मिला, पर तुम डिगे क्या? मेहता साहब, वैसे देखा जाए तो हम सभी गोकुलधामवासी सच्चे और सिद्धांतवादी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन सिद्धांतों की परीक्षा किसकी हुई? तुम्हारी। उस परीक्षा में पास कौन हुआ? आप। तो तारीफ भी आपकी ही होगी ना। हाँ, लेकिन अभी मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। मैं अभी इस हादसे को भूल जाना चाहता हूँ। हाँ, अब नया दिन, नई शुरुआत। हाँ बिल्कुल सही कहा माधवी भाभी, यही करना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ अच्छा हो, उसे अच्छी यादें बना के साथ रख लेना चाहिए, और जहाँ कुछ जो भी बुरा हो, उसमें से शिक्षा लेके आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। करेक्ट। में जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए हमें भी अभी आगे बढ़ना चाहिए। हरी मोटल जाके मुझे अचार की डिलीवरी भी करनी है। चलो मिलते हैं। चलो, इस गुलाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। चलो आते रहना। मजा आ गया नहीं? सुबह सुबह कसरत करने से शरीर में कमाल की ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है नहीं? चंपक, हम सबकी असली ताजगी की वजह तू है। अगर तू हमें रोज कसरत करने की आदत नहीं डालता ना, तो हम सब आज या तो घर पे सोए होते, या तो फिर अस्पताल की किसी पथारी में जात जात और भात भात की रंग बेरंगी टिकड़ी के साथ नली लगाकर
ग्लूकोज पी रहे होते हैं। इसी बात के लिए चंपक के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो दोस्तों, जीवन में तंदुरुस्त रहने के कुछ सरल मंत्र है। पहला मंत्र मैं बताता हूँ। हाँ बता। इंसान को हमेशा सकारात्मक और खुश रहना चाहिए। और किसी दूसरे जीव को दुख दर्द नहीं देना चाहिए और हमेशा सात्विक खुराक लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि उम्र के हिसाब से कसरत करनी चाहिए। क्रोध, नफरत और द्वेष से दूर रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। आजकल के परिवार में किसी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। इंटरनेट, मोबाइल, फास्ट फूड की भागदौड़ वाली जिंदगी में कौन सा परिवार एक साथ में बैठ के भोजन करता है, ये तू बता। अरे एक दिन तो मैंने घर के इंटरनेट का वायर ही निकाल दिया और उस रात महीनों बाद सारे परिवार वालों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। हाँ, अरे भाई अपने बाप दादा के वक्त क्या जमाना था है। सब लोग सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे, फिर अपने अपने काम धंधे पे जाते थे और फिर रात को प्रार्थना करके एक साथ बैठकर भोजन करते थे। सचमुच चंपकिया। आजकल के इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में परिवार में एक साथ में बैठकर भोजन करने की जो प्रथा है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रेम जी, युग भले ही बदल गया हो, लेकिन इंसान को कभी अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। माना कि आजकल सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी परिवार को वक्त निकालकर दिन में एक बार तो एक साथ बैठकर भोजन करने का नियम बनाना ही चाहिए। अरे भाई कोशिश तो करनी चाहिए। बराबर है चंपक, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब चले। चलो। वाह वाह टप्पू के पापा, आपने तो मेरे सुर से मस्त सुर मिलाया। अरे अपना सुर तो हमारी शादी हुई उसी दिन से मिला हुआ है। वो कहते हैं ना, अगर पति पत्नी का सुर आपस में ना मिला हुआ हो तो उन दोनों के जीवन में सुराग पड़ जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई, हर पति पत्नी को दिन में एक बार तो गाना ही चाहिए। मम्मी मम्मी मैं नहीं, टप्पू बोल रहा है। जल्दी मेरा टिफिन दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ, लाई बेटा लाई। अपना सुर मिलाते मिलाते हमारा सुरसुरिया कब आ गया पता ही नहीं चला। हाँ, अभी हमारे सुरसुरिया को आप ये गरम गरम दूध दे दीजिए, तब तक मैं उसके लिए डिब्बा पैक करके लाती हूँ और आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है। जल्दी 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 जाओ। हाँ टप्पू, ले ले बेटा, ए तेरा दूध पी ले। ओहो पापा, आज आप दूध का गिलास लेकर आए, क्या बात है? तू एक बाप अपने बेटे के लिए दूध का गिलास नहीं ला सकता? नहीं ला सकते, मेरे कहने का मतलब था कि मम्मी कहाँ है? वो तेरा टिफिन पैक कर रही है और मेरे लिए चाय नाश्ता बना रही है। आ रही है, तू ले ना भाई दूध। हाँ, लेना। एक मिनट देता हूँ। हाँ भाई, कैसी चल रही तेरी पढ़ाई कॉलेज में? पापा कॉलेज में पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है और फाइनल एग्जाम जब भी हो तभी, लेकिन आपका टप्पू एग्जाम लिखने के लिए एकदम तैयार है। अरे वाह, शाबाश शाबाश मुंजो, शाबाश शाबाश। ले ले दूध पी। हाँ पापा, आपको याद है जब मैं छोटा था तब आप मुझे आपकी गोदी में बिठाकर दूध पिलाते थे? तो तू कहना क्या चाहता है, अभी मैं तुझे गोदी में बिठा कर दूध पिलाऊं? करेक्ट पापा। चलो ना, प्लीज 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 बिठा ना पापा, प्लीज, बहुत मजा आएगा प्लीज। क्या भाई, क्या मजा आएगा। अभी तो गोदी में बिठाने जितना नहीं, वो गोदी में काम करने जितना बड़ा हो गया है। गोदी? गोदी, वो गोदी होती है ना जिसमें वो स्टीमर आती है, उसमें से माल उतारते हैं, माल भरते हैं, वो गोदी गोदी। ओ अच्छा, डॉग्स। अच्छा, उसको डॉग्स बोलते हैं? हाँ डॉग्स। गुजराती में उसको गोदी बोलते हैं बेटा। गोदी। हाँ यस यस। सच में टप्पू, तू कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। बच्चे जी, आप ये क्या कह रहे हैं? टप्पू आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला। इतने साल तक आपका ध्यान कहाँ था? ये क्या हुआ? क्या किया तूने? तो कुछ नहीं। ये बहू क्या कह रही थी कि इतने सालों तक आपका ध्यान किधर था? अरे नहीं, वो तो मैं टप्पू को कह रहा था कि कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। वो सुन के वो बोलने लगी कि इतने साल आपका ध्यान कहाँ था। हाँ हाँ, वैसे जेठिया तेरी बात बिल्कुल सही है। आजकल वक्त इतना जल्दी बीत जाता है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब देखना, कल की बात लग रही है, तू मेरी उंगली पकड़कर बाल मंदिर में जाता था। अब तू तो बड़ा हो गया है, तेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। सच में बापूजी, वक्त जाने में बिल्कुल वक्त ही नहीं
नहीं लगता। मेरी माँ भी हमेशा कहती है टाइम चुटकी जैसा होता है, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। माँ हमेशा ये भी कहती है कि हमारा जीवन 4 चुटकियों के बीच का उत्सव है। नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आया। समझाती हूँ। देखिए, हमारा जो जीवन है ना, वो 4 चुटकियों में बटा हुआ है। पहली चुटकी बचपन, दूसरी चुटकी जवानी, तीसरी चुटकी वैवाहिक जीवन और चौथी चुटकी वृद्धावस्था। वाह, सासू माँ ने तो 4 चुटके में पूरी लाइफ खत्म कर दी। मतलब अच्छा समझाया। और माँ ये भी समझाती है कि हमारे जीवन की ये 4 चुटकियाँ बजकर खत्म हो जाए, उसके पहले हर इंसान को समय की इन चुटकी के बीच में चिंता किए बगैर हंसते हंसते और आराम से जीवन जी लेना चाहिए। हाँ, वो तो है। वेवान एकदम सही कहती है। इंसान को अपने जीवन का हर पल खुश रहकर दिल खोल के जीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खुशी अपने परिवार में बांटनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। टप्पू, सुन रहा है ना बेटा बापूजी जो बोल रहे हैं? तू कितना नसीबदार है कि जीवन जीने की जड़ी बूटी तुझे घर में ही मिल रही है। बापूजी जो बोल रहा है सब याद रखना बेटा, जीवन जीने में बहुत काम आएगा। ऑफ कोर्स पापा, आप मम्मी और दादाजी मुझे जो भी अच्छी सच्ची और प्यारी प्यारी बातें सिखाते हो, वो मैं मेरे दिमाग के हार्ड डिस्क के मेमोरी में सेव कर लेता हूँ। डिस्क मेमोरी सेव क्या बोला बेटा? अरे वो कंप्यूटर की भाषा बोल रहा है, बाद में तुझे समझाऊंगा। अब उसको टिफिन देते हैं, कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है उसकी। जय जिनेंद्र दादाजी, जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। बाय बाय, मैं निकलता हूँ। बाय। टप्पू जी का देखो, दिका मन लगाकर पढ़ना है और संभाल के जाना, दौड़ा-दौड़ मत करना। हाँ, ये सब। अच्छा जीजा। जी बाबूजी। मैंने तुझे अगले महीने की बचाव की ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए कहा था, बुक की तूने? सॉरी बापूजी, हो बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। मैं आज ही करवा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, आज बुक करवा ले। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, ट्रेन छोड़िए ना, आपकी प्लेन की टिकट बुक करवा दे तो आप प्लेन में जाइए ना। अरे नहीं भाई, प्लेन नहीं। क्यों? अरे क्या क्यों? प्लेन में क्या मजा आता है, बैठे नहीं के पहुंच जाते हैं। अरे ट्रेन में ऐसा लगता है कि मुसाफरी की है। तू ट्रेन की ही टिकट बुक करवा। ठीक है चलिए, जैसा आपको अच्छा लगे ट्रेन की बुक करवा दूंगा। ठीक। अरे हाँ बेटा। जी बाबूजी। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा बापूजी ठीक है, मतलब थोड़ा नरम गरम चल रहा है। तो क्या आजकल वो घर बैठे बैठे लोग कंप्यूटर पे वो ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं ना, तो उसका थोड़ा असर हुआ है। मतलब उसकी वजह से थोड़ी हरीफाई भी बढ़ गई है, चलता है। देख जेठिया, हरीफाई तो हर धंधे में रहती है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यापारी अपने ग्राहक को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है, माल या पैसे में हेराफेरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, और जो पूरी ईमानदारी से धंधा करता है, उसके धंधे में कभी खोट नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मैं आपके ये सिखाए हुए सिद्धांत पे ही धंधा करता हूँ। कस्टमर के एक एक रुपये का उसको वरतर मिले, उसका बराबर ध्यान रखता हूँ। और आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से आज मार्केट में गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा और बड़ा नाम हो गया है। वैसा देखा जाए तो त्योहार और उत्सव के दिनों में हमारा पूरे साल का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है बापूजी, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। और आपकी दी हुई शिखामण की वजह से पैसों का भी अच्छा खासा रोकाण मैंने कर दिया है। हाँ, शेयर बाजार में है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा करके प्रॉपर्टी में रोकाण किया है। सरस। लेकिन जेठिया, जैसे तू धंधे को संभालता है, वैसे ही अपनी सेहत को भी संभाला कर। तुझे अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरी सेहत का क्या हुआ है? फर्स्ट क्लास है मेरी सेहत बापूजी। जहाँ भी जाता हूँ मुझे देख कर लोग एक ही बात बोलते हैं, आप एकदम खाते पीते घर के लगते हैं। तो वो तो बोलेंगे ही ना। टप्पू के पापा पूरा दिन खाते पीते रहते हैं, तो लोग आपको खाते पीते घर के लगते हैं, ऐसा ही कहेंगे ना। अब जरा देखिए ना, आपका वजन कितना बढ़ गया है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है आपको फाफड़ा जलेबी खाना बंद कर देना चाहिए। मेरी सेहत का और फाफड़ा जलेबी का क्या लेना देना? पर मैं रोज कहाँ खाता हूँ, हफ्ते में एक दिन, वो भी रविवार को। नहीं सॉरी, मैं जलेबी फाफड़ा खाना बंद नहीं कर सकता।
अरे भाई बंद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो कर। तंदुरुस्ती ही असली संपत्ति होती है। देखिए टप्पू के पापा, आप दिन भर दुकान में आचर कुचर खाते रहते हैं, फिर जब दुकान से घर आते हैं ना तो आपका पेट भरा हुआ होता है, और जब खाने का समय होता है ना तब आप खाना नहीं खाते, और फिर खाना खा के आप तुरंत ही सो जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, बहू सही कह रही है। और तू लेट खाता है तो बेचारी बहू को भी तब तक भूखा रहना पड़ता है। अरे पर दया, मैंने तुझे पहले ही बोल के रखा है ना कि भाई अगर मुझे दुकान से आने में लेट हो जाए तो तू खाना खा लिया कर, मेरी राह मत देख। अरे भाई तुझे पता है ना, जब तक वो तुझे खाना नहीं खिला देती तब तक वो खुद नहीं खाती। देख जेठिया, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर परिवार को दिन में एक बार तो साथ में बैठ के खाना खाना ही चाहिए। दोपहर को टप्पू कॉलेज में होता है और तू दुकान में होता है, घर में मैं और बहू अकेले होते हैं, तो दोपहर को तो हमारे परिवार को एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ रात को ही एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता है। अब तू रात को लेट आएगा तो कैसे चलेगा? और साथ में बैठकर खाना खाने से परिवार में प्यार बढ़ता है। नहीं, आप दोनों की बात 100% सही है, लेकिन क्या टप्पू के पापा? देखिए, दुकान 8 बजे बंद हो जाती है, तो फिर आते आते आपको इतनी देर क्यों हो जाती है? अरे वो दुकान कोई स्कूल थोड़ी है कि टाइम हो गया घंटी बजी तो दफ्तर उठा के करके निकल पड़े घर आने के लिए। अरे दुकान बढ़ाते बढ़ाते कभी कोई ग्राहक आ जाता है या कोई काम निकल आता है तो बैठना पड़ता है। बराबर है, काम तो काम होता है और करना ही चाहिए, पर काम तो चलता ही रहेगा। वो काम को हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं ना। आखिर घर परिवार को भी थोड़ा समय देना चाहिए ना। देख जेठिया, आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो तू दुकान से टाइम पे आ जा। ठीक है बापूजी, आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। थैंक यू। तो मैं आज रात को आप सबका मनपसंद खाना बनाऊंगी। हाँ बना। वैसे चाय नाश्ता मुझे अभी मिलेगा कि वो भी रात को ही मिलेगा? अरे बातों में आपको चाय देना ही भूल गई, मैं अभी ही चाय लेकर आती। अरे बापूजी, आपके लिए भी चाय लेकर आऊं ना? अरे नहीं बहू, मैं चलता हूँ, मुझे बाहर जाना है। वो अभी मैं घर आ रहा था तो बाजू वाली सोसाइटी के भानुशाली मिले, उनके घर पे सत्यनारायण की पूजा है, तो मैं वहाँ दर्शन करके आता। हाँ जाकर आइए बापूजी। वैसे बापूजी, आज आपसे बातें करने का मजा आ गया। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बातें करने से दिल हल्का हो जाता है और मन को सुकून मिलता है। बिल्कुल। चल जेठा, अभी तो शांति से चाय नाश्ता कर, फिर दुकान जा। जय बाबू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबू। जय जिनेंद्र। और हाँ जेठा, रात को हम सबको साथ में खाना खाना है, तो टाइम पे आ जाना। नहीं आ जाऊंगा बापूजी, आ जाऊंगा। किसी ने पूछा कि सुखी और आदर्श परिवार की परिभाषा क्या? सुखी और आदर्श परिवार वो जहां परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और आदर की भावना रखे, जहां बुजुर्ग को पूजनीय माना जाए, बुजुर्ग का हर आदेश सर्वोपरि। मुझे खुशी है कि ऐसा ही परिवार हमारे बीच में है। मेरे परम मित्र जेठालाल का परिवार, चंपक चाचा का परिवार, गड़ा परिवार, जहां हर परिवार का सदस्य एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह की भावना रखता है। और चंपक चाचा ने एक बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने संकल्प किया है कि परिवार दिन में एक बार साथ में बैठ के खाना खाएगा। बहुत बढ़िया निर्णय है। परिवार जीवन की सबसे मजबूत कड़ी है। आप और हमें भी ये निर्णय लेना चाहिए। परिवार अगर साथ बैठेगा तो हंसेगा, खेलेगा, खुश रहेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक विशेष बारी है हमारे स्वच्छता अभियान के तहत पुरस्कार देने, और आज के विजेता है अमरावती के जय जिनेंद्र ग्रुप। हम अमरावती महाराष्ट्र से जय जिनेंद्र ग्रुप है। सर्वप्रथम हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और साथ ही साथ पूरे देशवासियों से गुजारिश करेंगे कि वह भी स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ के देश को स्वच्छ बना। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। बहुत बहुत बधाई अमरावती के जय जिनेंद्र ग्रुप को। और यहाँ चंपक चाचा ने यह तय किया है कि वो पूरे परिवार के साथ बैठ के भोजन करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ सब कुछ सीधा सीधा नहीं होता, कुछ भी उल्टा हो सकता है। ये गोकुल धाम है और उनका ये फैसला, ये संकल्प जेठालाल की जिंदगी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला है, ये मैं जानता हूँ। और आप हंसते हंसते उल्टे हो जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.